हाय फ्रेंड्स, हम लोग दोबारा से ऑनलाइन आए हैं। आज इंटरनेट बहुत तंग कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। बहुत ज़्यादा अभी भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा था एंड टॉपिक बीच में ही हमारा सेशन रुक गया है और काफ़ी अलग से क्वेश्चंस भी आ रहे थे, उनको भी मैं आंसर नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ इंटरनेट इश्यूज़। आज नहीं देख पा रहे हैं, ठीक से विजिबल नहीं हो पा रहा है और बार बार ड्रॉप हो रहा है। अभी भी हो गया तो पता नहीं, अगर ये बीच में ड्रॉप हो जाता है तो मैं पहले ही बता रही हूँ इस सेशन को मिड वीक दोबारा रख लें। आई थिंक वो बेटर रहेगा क्योंकि इतना ब्रेक हो गया है कि आई डोंट थिंक सो उसका कोई कनेक्ट हो पाएगा। तो आई थिंक इसको दोबारा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फॉर यू गाइज आई कैन डेफिनेटली कम बैक अगेन इन कमिंग वीक एंड इसको हम डिस्कस करते हैं दोबारा। थोड़ा सा रैप अप कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया है अभी तक। हमने बात करी है कि कैसे अपने आप को जानने की ज़्यादा ज़रूरत है और कैसे आसपास के लोगों को पहचानने की भी ज़रूरत है कि कौन टॉक्सिक है कौन नहीं है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है वीकनेसेस हैं, वो पहचानने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन सब टॉपिक्स को लेके आई थिंक हम दोबारा एक अच्छा सा बढ़िया सा सेशन रखेंगे जिसमें ये प्रॉब्लम ना हो इंटरनेट की। एंड देखते हैं, आई थिंक इस वीक में रख लेंगे और एल्स विल कीप इट फॉर नेक्स्ट संडे मे बी, बट देखते हैं। I'll sit with my team and decide क्योंकि अभी जो जो पॉइंट्स थे अभी काफ़ी और थे जो I was supposed to discuss, but technology is giving me some challenges right now to deal with। तो अभी वही करते हैं, कमिंग वीक में एक और सेशन रखते हैं और उसमें बात करेंगे इसी बारे में, हाउ नॉट टू बी एन इमोशनल फूल। और आपके सजेशंस हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे भेजना, उनका हम डेफिनेटली मैं आंसर करूँगी रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑल्सो। जो मैं बात कर रही थी उसको थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लेती हूँ कि देखते हैं, अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है, इंटरनेट रुक गया तो वीक में रखेंगे ही हम सेशन फिर। तो जो मैं बात कर रही थी उस टाइम पे वो यही थी कि अपने आप को कंट्रोल में लाना है, अपनी लाइफ को कंट्रोल में लाना है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अपने इमोशंस को चेक में रखना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। हम कैसे अपने आप को इमोशनल फूल बनने से रोक सकते हैं, उसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। सबसे पहले, अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। जैसे मैंने अभी बोला, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानिए ताकि दूसरे आपसे पहले पहचान के आपका फ़ायदा ना उठा पाए। क्लैरिटी, अपने विजन को रखो बहुत क्लियर। क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका विजन क्या है, आप क्या देख रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, किधर जाना चाहते हो। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि जब आप एक चीज़ के पीछे आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये बस ये चाहिए, उस टाइम में आपको क्लैरिटी नहीं होती। वो क्लैरिटी नहीं, वो ज़िद है। क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये क्यों चाहिए, मुझे ये चाहिए इज़ डिफरेंट, मुझे ये क्यों चाहिए इज़ डिफरेंट। इफ़ यू नीड समथिंग, वाई डू यू नीड दैट थिंग, आस्क योरसेल्फ, ताकि दूसरे आकर आपको और दिमाग में धुआं डालकर फ़ायदा ना उठा पाए। ओके, सेट योर गोल्स राइट। इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी थी कि डिज़ायर और गोल्स में फ़र्क है, डिफरेंस है। व्हेन आई से सेट योर गोल्स राइट, मेरा मतलब डिज़ायर से बिल्कुल नहीं है। आपका डिज़ायर क्या है? मुझे एक कंपनी में, पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करनी है। आपका गोल क्या है कि मैं अपने आप को इतना केपेबल बनाऊं, मेरे स्किल्स इतने अच्छे हों कि कोई भी कंपनी मुझे हायर करने के लिए रेडी हो जाए। सो डिज़ायर तो मटेरियलिस्टिक है, वो बदलता रहेगा। आज आपको ये कंपनी ज्वाइन करनी है, कल दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी है, उसमें लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक नाम को लेके ब्लैकमेल कर सकते हैं इमोशनली कि अच्छा, आई विल ट्राई फॉर यू देयर, यू डू दिस माई वर्क। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनको पता है कि आपको इतना ज़्यादा ग्रीड है, आपको इतना ज़्यादा बस आपको चाहिए, क्यों चाहिए पता नहीं, पर वो चाहिए चीज़, तो आप उसकी रेस में दौड़ना शुरू हो जाते हो और लोग फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जब आप उस रेस में हो ही नहीं, आपका फोकस है कि मुझे अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने स्किल इतने अच्छे करने हैं कि वो कंपनी खुद आए और आपसे पूछे कि इफ़ यू आर ओके इन वर्किंग विद अस, खुद आके ऑफ़र करे, उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। बिकॉज आपको पता है आप एक कंपनी के पीछे नहीं भाग रहे, आप अपने आप को बेटर कर रहे हो। यू आर मेकिंग योर सेल्फ बेटर। ना मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी कंपनी के पीछे दौड़ रहे हो। कंपनीज आपके पीछे दौड़ेंगे अगर आपके पास वो स्किल्स हैं, वो कैपेबिलिटीज़ हैं। ये होता है।
तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? अपने आप को बेटर करने के लिए, अपने स्किल्स बेटर करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ और अच्छी करने के लिए। कंपनी जो आपको ज्वाइन करनी वो तो आएगी, वो अपने आप आ जाएगी अगर आप अपने आप को उस लेवल पे ले जाते हो। सेम गोज़ फॉर इवन इन रिलेशनशिप। अगर आप किसी रिलेशनशिप में आपको लगता है कि वो दूसरा इंसान जो है वो आपको पसंद करे, तो अगर आप उसके पीछे दौड़ते रहोगे वो आपको पसंद नहीं करेगा। दैट पर्सन विल नॉट लाइक यू बिकॉज दैट पर्सन विल फील दैट यू डोंट हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट। आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आप उसके पीछे दौड़े जा रहे हो, जो वो बोल रहा है आप करे जा रहे हो, तो इसमें वो आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेगा जब आपको खुद ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं है? आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इंसान आपके लिए टाइम निकालेगा जब आप खुद अपने लिए टाइम नहीं निकालते? जब आपको खुद लगता है कि यू आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, कि आपको टाइम की ज़रूरत है, तो दूसरा क्यों निकालेगा? अपने से ज़्यादा तो अपना कोई नहीं होता, तो दूसरों को ही आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये होगा? सोच के देखो। अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगे तो दूसरे कहाँ से करेंगे? जो चीज़ आप ही नहीं कर रहे, हाउ विल यू कन्विंस अदर्स टू डू इट? नहीं कर सकते। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, अपने विजन की क्लैरिटी रखो, अपना गोल सेट करो कि मुझे अपने आप को इतना केपेबल करना है कि मेरे को कोई भी कंपनी खुशी खुशी ले, अपना एसेट समझे मैं अगर उस कंपनी को ज्वाइन करता हूँ। ये सब प्रोसेस में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आपको चाहिए। इफ़ यू वांट टू बी एन एक्टर, आप एक एक्टर बनना चाहते हो, खाली एक प्रोडक्शन हाउस के पीछे दौड़ने से आप एक्टर नहीं बनोगे। आप खाली करण जौहर के पीछे रोज़ उसके घर के चक्कर, ऑफिस के चक्कर लगाओगे, दैट वोंट मेक यू एन एक्टर। व्हाट विल मेक यू एन एक्टर? योर स्किल्स। आपके स्किल्स कैसे हैं? क्या आप इतने अच्छे एक्टर हो कि कल को कोई भी डायरेक्टर विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक यू इन हिज फिल्म? क्या आप हो उस लेवल के? खाली पीछे दौड़ने से, ऑफिस के चक्कर लगाने से इट वोंट मेक यू एन एक्टर। वो कुछ नहीं होगा। अपना दैट इज़ योर डिज़ायर कि मैं धर्मा प्रोडक्शंस में मैं फिल्म करूँ, दैट इज़ योर डिज़ायर। वो आज धर्मा प्रोडक्शंस है, कल कोई और प्रोडक्शन हाउस आ जाएगा तो वो भी आप हो सकता है उससे ज़्यादा बेटर हो, तो आपका चेंज हो गया डिज़ायर। आपको नहीं करना अभी धर्मा प्रोडक्शन के लिए, आपको किसी और के लिए करना है काम, एंड यू डोंट वांट कि एसोसिएट भी हो धर्मा प्रोडक्शन। तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, दे चेंज। लेकिन अगर आपका गोल है कि आपको एक अच्छा एक्टर बनना है, वो चेंज नहीं होगा। गोल्स आर ऑलवेज समथिंग विच नेवर चेंज। गोल्स आर स्टेबल थ्रू आउट। डिज़ायर्स मटेरियलिस्टिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो अपने गोल्स को सेट करिए ठीक से, अपने डिज़ायर्स को चेक में रखिए। कहीं आपके डिज़ायर इतने ज़्यादा ओवर तो नहीं हो रहे कि कोई भी आपको वो डिज़ायर को सामने रख के बेवकूफ़ बना देगा। डिज़ायर्स में ऐसा होता है, गोल्स में नहीं होता। सो इस बात का ध्यान रखिए। देन कट ऑफ नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ। हम बोलते हैं कि इस इंसान को हम कैसे अपनी लाइफ से हटा सकते हैं, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें फील होता है यार जब मेरे को ज़रूरत होती है इंसान तो मेरे साथ कभी खड़ा ही नहीं होता। जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ये तो कभी होता ही नहीं, ये तो बिजी होता है। जो ऐसा इंसान है जिसके लिए आप हमेशा खड़े रहे, आप उसकी हेल्प करे जा रहे हो, आप उसके लिए, उसको पैसे की ज़रूरत है आप पैसा दे रहे हो, उसको एडवाइस की ज़रूरत है आप एडवाइस दे रहे हो, उसको सल्क करना है तो आप उसके लिए अवेलेबल हो कि हाँ यू कम हेयर एंड सल्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू गिव अ शोल्डर टू क्राई ऑन, आप अपना कंधा देते हो कि हाँ रो, कोई बात नहीं मैं हूँ। लेकिन जब सेम आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो बंदा नहीं होता। तो ऐसे लोगों को जाने दो। अगर नहीं जाने दे पा रहे हो तो इमोशनल फूल हो। अगर इमोशनल हो तो जाने दे पाओगे उनको, क्योंकि आपको पता है कि आप अपनी रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हो, आप अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखते हो। वो नहीं खेल पाएंगे आपसे। हो सकता है वो चेंज ही हो जाए, हो सकता है उनको आपकी वर्थ रियलाइज़ हो जाए जब आपको अपनी वर्थ रियलाइज़ हो जाए। हो सकता है वो आपके साथ वो मैनिपुलेशंस करनी बंद कर दें, रियलाइजिंग कि ओके ये मैनिपुलेशंस मुझे इस इंसान से दूर कर रही हैं। हो सकता है उनको जो डर आपको है वो उनको पड़ जाए और वो उसके लिए कुछ भी करें सो दैट द रिलेशनशिप गेट्स बेटर। फ़ायदा नहीं उठाना है उनका। इट्स ऐसा नहीं है कि खुद नहीं हुए तो दूसरों को इमोशनल फूल बनाओगे, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। लेकिन आपकी वर्थ हो सकता है उस बंदे को रियलाइज़ हो जाए। तो कट ऑफ द नेगेटिव पीपल, कट ऑफ द नेगेटिविटी अराउंड यू। बहुत लोग होते हैं, बहुत कुछ अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं, उनको हटाना ज़रूरी है। चाहे सर्कल अपना छोटा रखो, फ्रेंड सर्कल ज़रूरी नहीं है आपके 500 फ्रेंड्स 5000 फ्रेंड्स हैं तो यू आर वेरी कूल। नो, इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग कूल, इट इज़ अबाउट बीइंग हैप्पी।
आप दोस्त इसलिए नहीं बनाते हो ताकि आप शो ऑफ करो, शो ऑफ के लिए और बहुत सी चीज़ें होती हैं। लोगों को लेकर शो ऑफ करने का कोई मतलब नहीं है, किसी को अपने पास ज़बरदस्ती रखने का भी कोई मतलब नहीं है। आप चाहे अपना फ्रेंड सर्कल छोटा करो, लेकिन वो वाला रखो जो आपकी स्ट्रेंथ बने, जो आपके साथ खड़े रहें, जो जिनके बारे में आप आराम से कह सकते हो विथ फुल कॉन्फिडेंस कि येस आई हैव माई बैक, दीज पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट मी। ऑलराइट, समझ रहे हो? थोड़ा मुश्किल है, डोंट एक्सपेक्ट कि आप एकदम से कर लोगे, ये नहीं होने वाला एकदम से, ये बहुत ग्रेजुअली, मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली होने वाला प्रोसेस है। ऑफिस में भी ऐसा होता है, पर्सनल लाइफ में भी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो आपका खूब फ़ायदा उठाए जा रहे हैं। एकदम से आप कट ऑफ नहीं कर सकते, मैं बार बार बोल रही हूँ, कोशिश भी मत करना, इट कैन बी फेटल फॉर यू। एंड वो इंसान एकदम से रिएक्शन में कुछ भी कर सकता है, आपको वो नहीं करना है, आपको धीरे 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 करना है। एंड यू नेवर नो, हो सकता है आप अपनी सेल्फ वर्थ को जब पहचान लेंगे तो आसपास के लोग भी आपकी वर्थ पहचान लें और चीज़ें बदल जाएं। सो ये करो, नेगेटिविटी हटाओ, नेगेटिव लोगों को हटाओ। कोई भी डिसीजन लेने से पहले थिंक इट थॉरली, अच्छे से सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, इमोशनली मत सोचो। जब आप लाइफ की किसी चीज़ का डिसीजन ले रहे हो, बहुत सारे ऐसे होते हैं डिसीजन जिसमें हम प्रैक्टिकल नहीं होते, इमोशनल होके सोच रहे होते हैं। इमोशनल होके नहीं सोचिए, प्रैक्टिकल होके सोचिए। दैट डजंट मीन कि इमोशंस को बीच में आने मत दीजिए, बट प्रैक्टिकली उसको एनालाइज करिए, लॉजिक देखिए, कहाँ है जो चीज़ आप करने जा रहे हो वो आपको हेल्प करने वाली है या आपका फ्यूचर में नुकसान होगा उससे। अगर नुकसान होगा तो उसके तरीके हैं, उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो तरीके सारे तभी आएंगे जब यहाँ क्लैरिटी होगी एंड यू नो व्हाट इज़ योर गोल, यू नो व्हाट इज़ योर एजेंडा, व्हाट इज़ योर विजन। आपका क्या मिशन है, आप क्या सोच रहे हो, ये जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप जितने मर्जी अलर्ट हो जाओ, आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में होंगे, आपके इमोशंस आपके डिसीजंस ले रहे होंगे, आप नहीं। पहले इमोशंस डिसीजन लेते हैं, उसके बाद आसपास के लोग उन्हीं इमोशंस का फ़ायदा उठा के डिसीजंस लेते हैं आपकी लाइफ के, जो आपकी नहीं रहती, दूसरों की हो जाती है, क्योंकि वो जैसा मर्जी जब चाहे आपको खुश, उदास, डिप्रेस कर सकते हैं। तो ये नहीं होने देना हमने, दैट इज़ आवर होल एम, राइट? तो पिछली बार का जो सेशन था हमारा ओवर थिंकिंग, वो भी बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करती है इमोशनल फूल होने में। जब हम इमोशनल फूल होते हैं तो हम एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो प्लीज़ कट डाउन दिस ओवर थिंकिंग वाला पार्ट, बहुत बकवास है। हमेशा फियर को काबू में रखो, आपको पता रहेगा। सो अल्टीमेटली घूम फिर के चीज़ें वहीं आ जाती हैं आपके दिमाग की क्लैरिटी पे। अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है तो आप देख रहे हो हर सेशन में मैं आपको एक टॉपिक लेके आती हूँ और एक चीज़ें बताती हूँ, कहीं ना कहीं वो दिमाग की क्लैरिटी से जुड़े हुए होते हैं। आपका ओवर थिंकिंग लास्ट टॉपिक था, टॉक्सिक लोगों को हटाना, ओवर थिंक करना, स्लीप साइकिल तक आपकी ख़राब हो जाती है अगर आपका यहाँ क्लैरिटी नहीं है। इमोशनल फूल बन जाते हो आप क्योंकि आपकी क्लैरिटी नहीं है। सो सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है हमारी लाइफ में, हमें अपने आप को देखना है, पहचानना है, हम कौन है, क्या कर रहे हैं। आंखें बंद करके कोई चीज़ मत करिए, जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया आप उसको फॉलो मत करो। ट्राई एंड अंडरस्टैंड उसके पीछे लॉजिक क्या है। इमोशनल होके, इमोशंस जो होता है ना मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, ज़्यादा भाव दे दो तो रायता फैल जाता है। वो नहीं करना, रिएक्शंस नहीं देने। अगर किसी की चीज़ कोई अच्छी नहीं लग रही, एकदम से इम्पल्सिव होके उस पर रिएक्ट मत करिए। उससे दो चीज़ें सामने आती हैं, एक उस इंसान को पता चलेगा कि हाउ ईजी इट इज़ टू ब्रेक यू, आप कितने ईजिली ब्रेक हो सकते हो, क्योंकि आपको उससे समझ आ जाएगा कि अच्छा इसकी वीकनेस गुस्सा है या जो भी रिएक्शन आप दे रहे हो, रो रहे हो या जो भी है। दूसरी चीज़, जब उसको ये पता चल जाएगा कि आपकी वीकनेस क्या है, उस वीकनेस का वो फ़ायदा उठा सकता है, बहुत ईजीली फ़ायदा उठा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। एक जने का मुझे पता चल गया कि अच्छा इसको ये बहुत ईजीली रो पड़ता है इंसान, और उस रोने के बाद वो बहुत दुखी होता है, फिर उसके आप उसको कोई भी सोल्यूशन, कोई भी चीज़ ऐसी दो जो उसके लिए ठीक नहीं है, वो फिर भी वो कर लेगा बिना सोचे समझे, क्योंकि वो इतना इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुका होता है कि उसकी सोचने समझने की जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमें वो पावर ख़त्म नहीं करनी है, हमें वो पावर बढ़ानी है। हमें अपने आप को इतना केपेबल बनाना है कि कोई हमें आकर बेवकूफ़ ना बनाए,
कोई हमें हमारा फ़ायदा ना उठाए। ये इमोशनल फूल जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्या है? स्टूपिड, बेवकूफ़। क्यों? इमोशंस के हाथों पे जाओगे तो बेवकूफ़ी होगी किसी के। सी, जब तक आप अपने कंट्रोल में हो आप फूल नहीं हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो। जिस दिन जिस टाइम इमोशंस या इंसान किसी के भी और मतलब अपने अलावा आप किसी और चीज़ को जब उस चीज़ में ले आते हो, अपने डिसीजन मेकिंग में ले आते हो, देन यू बिकम अ फूल। यू डोंट हैव टू बी दैट। यू आर कॉन्फिडेंट। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन टेक डिसीजंस ऑन योर ओन। किसी दूसरे को राइट मत दो, सजेशंस लो, एडवाइस लो सबकी। जो भी आपको एडवाइस देना चाहता है आप ले सकते हो उनकी एडवाइस, कोई उसमें बुराई नहीं है। हो सकता है जेन्युइनली कोई आपको मदद करना चाहता है, लेकिन एडवाइस जो भी आई है उसको सोचो, देखो लॉजिक क्या है उसमें, उसका आउटकम क्या होने वाला है। पेपर पे लिख लो, ज़्यादा दिक्कत है तो, दिमाग में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पेपर पे लिख लो। फ़ोन में नोटपैड होता है उसमें लिख लो। पॉइंट इज़ टू बी क्लियर। क्लियर रहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लैरिटी नहीं है सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। गुस्सा आ गया, इमोशनल लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ओवर थिंक हो रहा है, तबीयत ख़राब हो रही है, टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, ऑब्वियसली देन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर बॉडी। खाली दिमाग नहीं, आपको नींद आनी बंद हो जाती है, उससे आपको आपकी स्किन ख़राब हो रही है, रिंकल्स पड़ने शुरू हो गए, आपका स्टमक अपसेट हो रहा है, आपके लिवर में इशू हो गया, किडनी, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। डोंट थिंक कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आपकी बॉडी पे कोई असर नहीं करने वाला। ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग इज़ एन ऑर्गन जिसमें अगर कोई चीज़ ख़राब होती है वो पूरी बॉडी पे इफेक्ट करती है। तो एंड इट इज़ वेरी इजी टू कीप इट हेल्दी। इट इज़ वेरी इजी टू हैव अ हेल्दी ब्रेन। इट इज़ ईजियर देन टू हैव अ हेल्दी स्टमक, ट्रस्ट मी। उससे भी ज़्यादा आसान है। खाने पीने की चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं तो वी हैव अ हेल्दी गट। बोलते हैं ना वो प्रीबायोटिक को क्या पीते हैं उससे ठीक हो जाता है, आपका स्टमक डाइजेशन अच्छा रहता है। इतना सब कुछ करते हैं, दिमाग के लिए भी तो कुछ कर सकते हैं। और इसके लिए तो कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई आपको प्रीबायोटिक ड्रिंक नहीं पीना, इसके लिए आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, कोई विटामिन नहीं लेने हैं। इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। ये इकलौती चीज़ है जो इतनी आसान है करने में और हम नहीं करते। उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसमें हमको मेडिसिन तक लेनी पड़ जाती है, थेरेपीज़ लेनी पड़ जाती हैं, ट्रीटमेंट्स लेनी पड़ती हैं, जॉब का नुकसान हो जाता है, लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। एक्चुअली में सबसे आसान है अपने दिमाग को ठीक रखना, हम वो ही नहीं करते। अपने बाकी चीज़ों का फेस पैक लगा लिया, सुंदर लगेंगे, हेल्दी गट रहे, डाइजेशन अच्छी रहे, प्रीबायोटिक पी लिया, खाना हेल्दी खाया ताकि हम हेल्दी रहें, बॉडी ठीक रहे। अरे कैसे रहेगी बॉडी ठीक जब आपका दिमाग ही ठीक नहीं है? आप परेशान हो, आप अपने इमोशंस को अपने आप को कंट्रोल करने दे रहे हो। एक ये भी चीज़ होती है जब आप इमोशंस को कंट्रोल करने देते हो अपने आप को, जैसे आप फॉर एग्जांपल दुखी हो, अगर आप अपने दुख को कंट्रोल कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो इमोशंस में आके क्या होता है, हम कई बार बोलते हैं ना मुझे तो केक खाना है पूरा, मैं तो केक खाऊंगा, चॉकलेट खानी है बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। खा रहे हैं चॉकलेट, खाए जा रहे हैं। हो सकता है आपको चॉकलेट मना की हुई हो, मीठा मना हो आपको, लेकिन आप खा रहे हो। क्यों? आपके पास क्या लॉजिक है कि मैं डिप्रेस हूँ एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प मी, ये मेरी बहुत हेल्प करने वाली है चीज़। और वो हेल्प नहीं कर रही होती, वो और ख़राब कर रही होती है। वो और चीज़ों को, एक चीज़ तो ख़राब है ही, वो दूसरी चीज़ों को भी ख़राब करना शुरू कर देती है। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हो जाती है। किसी वजह से हुआ? किसी ने तो नहीं बोला, किसी ने गन पॉइंट पे तो आपको नहीं धमकाया कि सैलेड की जगह पिज़्ज़ा खा लो 3-4, अगर खा सकते हो तो। लेकिन किसी ने तो गन पॉइंट पे नहीं बोला। दीज आर योर इमोशंस विच आर जो डांस कर रहे हैं। अगर इनको चेक में नहीं रखोगे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। आई ऑलवेज से कि हर चीज़ का एक्सट्रीम उस चीज़ का ऑपोजिट होता है। हमें देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, अंधेरे में नहीं देख पाते ना। तो रोशनी हम हो किसी कमरे में आप जाओ फॉर एग्जांपल, वहाँ पे रोशनी नहीं है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो आप एक लाइट जला लोगे, है ना। लेकिन आप उसी कमरे में 1000 वॉट का बल्ब लगा लो, आपको फिर भी कुछ दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हो? एक्सट्रीम हो गया ना ये, एक बल्ब और दूसरी जगह 1000 वॉट का लाइट। तो एक बल्ब में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जब वही चीज़ आप एक्सट्रीम में ले जाओगे, वो पूरी मतलब फुल्ली लिट कर लोगे, फिर भी आप नहीं देख पाओगे, कुछ भी नहीं दिखेगा।
सो एक्सट्रीम इज़ ऑलवेज द ऑपोजिट. जिस चीज़ को आप ज़्यादा करते हो वो उसके नुकसान वाला साइड आ जाता है. इमोशंस को जब आप एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हो तो वो अपना ही नुकसान, आपका ही नुकसान करना शुरू हो जाते हैं. थोड़े इमोशंस, नॉर्मल इमोशंस होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं आपकी लाइफ में, आपको आगे बढ़ने में, अपने अच्छे दोस्त बनाने में, अच्छे फैमिली रिलेशंस को मेंटेन करने में वो हेल्प करते हैं. लेकिन जब वो ही एक्सट्रीम में चले जाते हैं तो ब्रेकअप करा देते हैं, जॉब छुड़वा देते हैं, यू मूव टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, यू मूव अराउंड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. एडिक्ट्स हो जाते हैं लोग. क्यों होते हैं? इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते. दे आर नॉट एबल टू फेस द थिंग्स हैपनिंग अराउंड देम, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा आ गए. ज़्यादातर ड्रग एडिक्ट्स की ये प्रॉब्लम होती है, दे आर वेरी इमोशनल. उनको छोटी छोटी बात हर्ट करती है, उनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, रोना आता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते और अल्टीमेटली दे मूव टुवर्ड्स ड्रग्स. उन्हें लगता है कि ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में उनके दिमाग वो इमोशंस को देख ही नहीं रहा है. दे आर नम. इट मेक्स द माइंड नम एंड दे आर ओके विद इट. उनको ठीक लगता है कि हाँ अब ठीक है, अब मुझे ना तो पेन है, ना मुझे दुख है, ना मुझे गिल्ट है कि मैंने ये डिसीजन लिया तो गलत लिया. लॉट ऑफ पीपल टर्न टू अल्कोहलिक ड्रिंक्स. मैं परेशान हूँ, मेरे को गिल्ट है, मुझे ये है, मुझे वो है, मैंने ये पिया, उसके बाद मैं ठीक हूँ. कितना ठीक हो आप? 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा. उसके बाद तो वापस रियलिटी वही होने वाली है, क्योंकि आप नहीं बदल रहे हो. ये टेम्परेरी चीज़ों का आप सपोर्ट लेके 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन ठीक रह सकते हो. उसके बाद रियलिटी तो वही रहेगी, वो तो चेंज नहीं हुई. गिल्ट तो आपका बढ़ेगा ही. फिर एक दिन गलती करी, किसी ने आपका फ़ायदा उठाया, आपको पता चल गया, लेकिन आपने कुछ नहीं किया. दूसरा आया, उसने भी किया, तीसरा आया, वो तो जाए जा रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. किसको फ़र्क पड़ रहा है? आपको फ़र्क पड़ रहा है. योर एनर्जीज आर ड्रेनिंग. वो आपके सर पे चढ़ के नाच रही हैं. वो गलत है. जब एक इंसान के साथ गलती हो गई, आप उससे सीख लो. ये नहीं कि अगली बार कोई और आएगा तो बेवकूफ़ बना देगा, वो मत करो. आपको कोई आर्टिफिशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है. यू कैन बी योर सपोर्ट. ड्रग्स एंड वट एवर जो भी एडिक्शंस होती हैं, खाली इन चीज़ की नहीं होती, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो वही एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग. दिन रात पूजा करते रहोगे वो भी ठीक नहीं है. बाकी काम कब करोगे? पूरे दिन आप एक चीज़ कर रहे हो बस, उसके बाद क्या करोगे? वो प्रॉब्लम वहीं रहेगी, क्योंकि आपने पूजा करके दिमाग शांत कर लिया, लेकिन सोल्यूशन तो ढूंढा नहीं. सोल्यूशन तो ढूंढना है. वो कैसे होगा? जब आप अपने इमोशंस को चेक में रखोगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखोगे. ना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ना ज़्यादा दुख हो रहा है, ना ज़्यादा अच्छा लग रहा है. अच्छा लगे, लेकिन इतना अच्छा ना लगे कि लोग पागल बोलना शुरू हो जाए आपको. वो भी होता है. व्हेन यू स्माइल, लोग पीपल से व्हाट अ प्रिटी स्माइल, कितनी अच्छी स्माइल है. लेकिन आप बिना बात के पूरे दिन स्माइल करते रहो, लोग पागल खाने छोड़ेंगे. ये पागल हो गया बंदा, ऐसे ही हंसता रहता है. एक्सट्रीम हो गया ना. एक्सट्रीम इज़ ऑलवेज द ऑपोजिट. तो वो उससे हमें बचना है. इमोशंस को चेक में रखना है. छोटी सी चीज़ है, दिमाग को सही रखने के लिए बहुत कोई मेजर चीज़ें नहीं करनी पड़ती. बहुत इजीली, बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं चीज़, जिससे हमारा हेल्दी ब्रेन हो, हेल्दी माइंड हो. हम नहीं करते, बाकी चीज़ों पे ध्यान देते रहते हैं. इसको बोलते हैं हाँ ठीक है व्हाटएवर. नहीं करना. वो आपके इमोशंस का भी कंट्रोल यहीं पर है. हर चीज़ का कंट्रोल यहीं पर है. अगर ये ठीक है, सब ठीक है. तो हमें यही छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करना है, इनको अपनी लाइफ में लाना है, इनको अप्लाई करना है. और छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बता रही थी कि बड़ी बड़ी चीज़ों को कॉन्कर करने में हेल्प कर लेती हैं. छोटी सी चीज़ एक बीमारी फैलती है, उसके लिए एक मास्क आपको हेल्प कर सकता है. छोटी सी चीज़ है, मास्क लगाना है. छोटा सा चीज़ है, हाथ धोने. नो रॉकेट साइंस है. कोई आपको पहाड़ नहीं चढ़ के जाना कहीं पर कि ओह अगर इससे बचना है तो मुझे पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ हाथ धोने. छोटी चीज़ है, सिंपल चीज़ है, बट इट हेल्प्स. लाइफ में ऐसे ही होता है. छोटी चीज़ें होती हैं, सिंपल होती हैं, वही हेल्प करती हैं. ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम अगर बड़ी आपको दिखाई दे रही है तो उसका सोल्यूशन भी बहुत ही बड़ा निकल है. ऐसा कुछ नहीं है. कई बार सोल्यूशन आपके सामने होता है, इतना सिंपल होता है, आप देख ही नहीं रहे होते, बिकॉज यू आर ऑल कन्फ्यूज्ड, यू डोंट हैव अ क्लैरिटी. आपको क्लैरिटी नहीं है दिमाग में, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा. सोल्यूशन सामने बैठा हुआ है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी लाइफ में अप्लाई करना है. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें भेज सकते हो. प्लीज़
कुछ उसमें गलत नहीं है। अगर आपको कोई मेंटल इशू ऐसा लग रहा है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, हेल्प हो सकती है, चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। एडवाइस लो, किसी को राइट मत दो कि वो डिसीजन ले आपके बिहाफ पे। एडवाइस ज़रूर लो, सुनो सब क्या करें, लेकिन करो वो जो समझ आ रहा है, अच्छे से समझो। ये नहीं कि सुन लिया सब ने क्या करना है, मैंने तो वही करना है जो मैंने सोचा हुआ है। ये भी अप्रोच गलत है कि हाँ बोल लो मैं तो वही करूँगा जो मैंने सोचा। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो सब क्या कह रहे हैं, सोचो थरली, उसको देखो कि अच्छा मेरे 5 लोगों से पूछा, 5 में से 4 लोग ये बोल रहे, 5वें ने ये ऐसा बोला, क्यों बोला। अपने आप के 10th मैन बनो। 10th मैन का कॉन्सेप्ट क्या है कि 9 लोग एक चीज़ को बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ का लॉजिक ये है। ये काफ़ी जगह पे फॉलो होता है, काफ़ी कंट्रीज़ में भी फॉलो होता है ये कॉन्सेप्ट कि 9 लोग एक टीम बनती है जिसमें 9 लोग एक चीज़ को अग्री करते हैं, लेकिन जो 10th वाला होता है उसका काम होता है देखना कि अगर ये हम अग्री ना करें तो क्या होगा। बट दैट डजंट मीन यू हैव टू ओवर थिंक। नो, आप सुनो सबकी, एनालाइज करो कि ये अगर कह रहे हैं ये लोग, 9 लोग मुझे बता रहे हैं कि मैं सही, ये सही है, ये सही है, क्या ये सच में सही है। यूज़ योर ब्रेन, इट्स अ गुड थिंग, काम आ जाता है। तो सोचो, देखो, समझो, उसके बाद एक्शन लो। बिना सोचे समझे कुछ भी करोगे तो इमोशनल फूल ही कराओगे, जिसमें लोग आपका बेवकूफ़ बनाएंगे। एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग। यू कैन अवॉइड इट एंड वेरी वेरी सिंपल वेज आर देयर टू अवॉइड इट। वाई नॉट? क्यों उनको हम फॉलो नहीं करते, क्यों ध्यान नहीं देते उस तरफ? क्योंकि हम अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझते। आप वर्दी हो, ये कॉन्फिडेंस लाओ, अपनी रिस्पेक्ट करो, तभी दूसरों से एक्सपेक्ट करो कि वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। नेवर बी अफ्रेड ऑफ लूजिंग समवन, जिसको रोकने के लिए आपको तरीके अपनाने पड़ रहे हैं बहुत सारे, ताकि वो कहीं जाए ना इंसान। डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अ फूल। अगर उस इंसान को जेन्युइनली आपकी ज़रूरत है, तो अगर आप उसको ना बोलोगे किसी चीज़ के लिए और पूरा लॉजिक दोगे, वो समझेगा आपकी सिचुएशन, वो समझेगा आपका हुआ है। अगर वो नहीं समझता 1 बार 2 बार 3 बार, लेट दैट पर्सन गो, जाने दो उसको। अटैचमेंट ये बेकार है। सेम गोज फॉर ऑफिस ऑल्सो। आप कोशिश कर सकते हो, नहीं हो रहा, वॉक आउट, गेट अ बेटर ऑप्शन, वर्क ऑन योर स्किल्स, अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाओ कि आप इससे बेटर कंपनी को ज्वाइन कर सको। वहाँ बैठ के कंपनी को कर्ज करने, ये तो कंपनी ऐसी है, इसमें तो सब बेकार लोग हैं, ये तो पॉलिटिक्स, इससे कुछ नहीं होगा। अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाओ, जिससे आपको दूसरी कंपनी खुद आके ऑफर दे दे। आप उस प्रॉब्लम से बड़े प्यार से निकल जाओ। रिएक्शंस देना बंद कर दो, अपने ऊपर फोकस करो। खुद ठीक हो गए तो दूसरों को ठीक रखोगे, जब खुद ही ठीक नहीं हो तो दूसरों को क्या कर लोगे? कुछ नहीं। तो ये थे कुछ टिप्स जो इसमें शायद आपकी हेल्प करें, और अगर लगता है कि आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताना। कमेंट्स कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, और नेक्स्ट वीक फिर से मैं आऊँगी एक नए सेशन के साथ। नए टॉपिक्स आप सजेस्ट कर ही रहे हो। इस बार का टॉपिक एक्चुअली हमने ऐसे ही चूज़ किया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे और बहुत सारे सजेशंस आए हुए थे, तो हमने देखा कि एक पर्टिकुलर एरिया में वो सारे क्वेश्चन और सजेशंस जा रहे हैं, और वो एरिया था इमोशनल फूल वाला। तो हमने टॉपिक सोचा कि एक एक क्वेश्चन को आंसर करना, और सजेशन जो उसी एरिया में जा रहे हैं उनको एड्रेस करने से बेटर है कि हम उसको एज अ सेशन एक कॉमन टॉपिक बना के ले लें। सो आई होप जिन लोगों ने क्वेश्चंस भेजे थे उनको उनका आंसर मिला है। अगर अभी भी नहीं मिला तो वी आर हेयर, आप दोबारा क्वेश्चन दो, हम आंसर करेंगे। और ऐसे ही सजेशंस देते रहो टॉपिक के। बहुत अच्छे अच्छे मैं देख रही हूँ डीएम्स, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के सजेशन आ रहे हैं। बट अगेन वील ट्राई टू टेक दैट पर्टिकुलर टॉपिक। हम वो पर्टिकुलर टॉपिक लेने की कोशिश करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेलिवेंट लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे आइडेंटिफाई हो सके, कर सके अपने आप को, तो हम वो टॉपिक लेते हैं। तो आप लेकिन सजेस्ट करो प्लीज़, हो सकता है आपका ही टॉपिक नेक्स्ट हो जो मैं सेशन में ले लूँ। तो ऐसे ही दिलिस्तान फॉलो करते रहिए, हम आपके लिए यहाँ हैं। ऐसे ही मोटिवेट हमें करते रहिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप मोटिवेट करते हो, इतने अच्छे अच्छे डीएम्स भेजते हो। अगले हफ्ते फिर आऊँगी कोई अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं जाइए। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस करिए, गोल्स पे फोकस करिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको अपने लाइफ में अप्लाई करिए, बहुत अच्छा है। एंड ऑफ कोर्स स्प्रेड द हैप्पीनेस एंड बी सेफ। रेस्ट, विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर।
बाय। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन। थोड़ा कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, कुछ कैमरा का इशू था, इसलिए हमें वो ब्रॉडकास्ट बंद करना पड़ा। नाउ वी आर बैक एंड आई होप मैं ठीक से सबको सुनाई दे रही हूँ और सबको दिख रहा है ठीक। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम दिखने में आ रही है, कोई एंगल का प्रॉब्लम लग रहा है अभी भी, तो प्लीज़ आप बताइए मुझे। आई होप कि सबको ठीक से सुनाई दे रहा है। अगर किसी को भी कोई इशू लगता है तो आप प्लीज़ हमें बता सकते हैं, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अस। एंड आई होप अब कोई ग्लिच नहीं आएगा, होपफुली। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट आप सबका वीक कैसा गया, और जो गाइडलाइंस हैं, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं, काफ़ी कुछ खुल गया है, काफ़ी शॉप्स, मार्केट्स, काफ़ी ऑफिसेज भी खुल गए हैं। सो आई होप आप लोग गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, मास्क पहन रहे हो, बिना मास्क के बाहर मत जाओ, और प्लीज़ वॉश योर हैंड्स इवन इफ़ यू आर एट होम। कुछ भी बाहर की चीज़ आती है आप उसको अच्छे से वॉश करिए, उसके बाद अपने हैंड्स वॉश करिए। घर में सैनिटाइज़र को थोड़ा कम यूज़ करिए, इट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन। लेकिन अगर बाहर हैं और आपके पास ऑप्शन नहीं है तो प्लीज़ प्लीज़ सैनिटाइज़र हमेशा अपने पास रखिए। और ग्लव्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हाथ धोने की ज़्यादा ज़रूरत है, सैनिटाइज़र यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो रखिए ध्यान में। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से हमें सेव कर सकती हैं, और ये भी कुछ ऐसा ही है। छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से हमको सेव कर सकती हैं। कुछ नहीं करना, हाथ धोने। एंड ऑफ कोर्स अवॉइड टचिंग योर फेस, जस्ट अवॉइड है। आई नो सबको बहुत आदत होती है, बट थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। तो ठीक है। तो लास्ट वीक हमने एक नई चीज़ शुरू करी थी, बुक सजेशन, जो कि हमारे एक फॉलोअर ने हमको सजेस्ट किया था, सुप्रिया ने, और हमें बहुत पसंद आया था। लास्ट वीक भी मैंने एक बुक करी थी। अब सेशन शुरू होने से पहले मैं फिर से एक बुक को रेफ़र करूँगी। दिस बुक इज़ कॉल्ड मेक योर बेड। सो बेसिकली ये जो मैं बोलती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं, ये बुक भी उसी के बारे में है। दिस इज़ अ सेल्फ हेल्प बुक, और इसमें बताया गया है कि कैसे छोटी छोटी अपने रूटीन में आप चेंजेस कर सकते हो। उसकी वजह से आपका रूटीन, आपकी पर्सनालिटी, आपकी हेल्थ, आपका वर्क, आपके रिलेशनशिप, सब कुछ बहुत अच्छे हो सकते हैं, वैसे हो सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। तो अगेन दिस इज़ अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन। मैंने भी वहीं से लिया, मैं ज़्यादातर बुक्स वहीं से लेती हूँ। तो अपेरेंटली दिस इज़ न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर, तो अच्छी बुक है। इट कैन बी अ गुड रीड, आप कर सकते हो। तो ये थी इस बार की बुक, मेक योर बेड। एंड इसके बाद अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हाउ नॉट टू बी एन इमोशनल फूल। इमोशनल फूल, इट्स नॉट लाइक दैट इमोशनल होना गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं व्हेन आई से कि इमोशनल फूल होना गलत है। तो मुझसे जो पहला क्वेश्चन यूजुअली लोग पूछते हैं वो यही होता है कि तो मतलब हम इमोशनल ही ना हो, हम कुछ मतलब इमोशंस को हटा दें अपने से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इमोशंस को नहीं हटाना है अपने, बिकॉज हम ह्यूमंस हैं। इवन जानवरों में भी इमोशंस होते हैं। इमोशंस का मतलब क्या है? फीलिंग्स। फीलिंग्स हर किसी में होती हैं। फीलिंग्स होना अच्छी बात है, इमोशंस होना बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक इमोशनल इंसान हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि आप कोशिश करेंगे कि दूसरों को आपकी वजह से हर्ट ना हो। आप हर किसी का ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि जहाँ पर भी आप हो वहाँ पर किसी को आपकी वजह से तकलीफ़ ना हो, वहाँ पर या कहीं पे भी किसी को तकलीफ़ ना हो। यू आर मोर कंसर्न्ड अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग्स। तो ऑफकोर्स आप अच्छे इंसान हो, लेकिन आपको तब तक ये प्रॉब्लम नहीं आती जब तक आप इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखते हो। जब इमोशंस आपको अपने कंट्रोल में करें, दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। वहाँ इशू शुरू होता है। क्या होता है? जब तक आपके कंट्रोल में आपके इमोशंस हैं, यू कैन थिंक, आप सोच सकते हो, आप डिसीजन लेते टाइम इम्पल्सिवनेस नहीं रखोगे, आप सोच समझ कर चीज़ें करोगे। लेकिन जब इमोशंस के कंट्रोल में आप आ जाते हो, आपका सोचने समझना सब बंद हो जाता है। आप वही करते हो जो आपके इमोशंस आपको करने को कहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, आपके बॉस ने कुछ कह दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके बॉस ने आपको कुछ कह दिया, आपको बुरा लग गया,
आपकी परफॉर्मेंस लो हो गई ऑफिस में, क्योंकि आपको वही याद रहता आएगा कि मेरे बॉस ने मुझे ये बोला, मेरे बॉस ने मुझे ये बोला। उससे आपकी परफॉर्मेंस कम हुई, उससे क्या होगा, अगली बार फिर बॉस बोलेगा, उससे क्या होगा, फिर और बुरा लगेगा, एंड विशियस सर्कल चालू हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, अगर आप इमोशनल नहीं हो, आपके बॉस ने आपको कुछ कहा, 2 मिनट के लिए थोड़ा लगेगा, बट देन अगर आप इमोशंस के कंट्रोल में नहीं हो और इमोशंस आपके कंट्रोल में है, तो आप बोलोगे कि अच्छा मुझे इस बार लेकर है, नेक्स्ट टाइम आई विल बी बेटर एंड आई विल मेक श्योर कि मेरे को बॉस बोलने का मतलब बॉस को मैं बोलने का मौका ही ना दूँ। मैं इतना अच्छा करूँगा परफॉर्मेंस कि अगली बार होगा ही नहीं ये इशू कि मेरा बॉस मुझे आके कुछ बोल रहा है। ये होता है इमोशंस को कंट्रोल करना, जो हम बहुत बार नहीं करते। बहुत लोग फ़ायदा उठा लेते हैं इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा। इमोशनल हम हैं, सब नहीं होते। आप अच्छे हो सकते हो लेकिन दूसरों को प्रॉब्लम हो सकती है। आप दूसरों की मदद करने जाते हो, अपनी वीकनेसेस उनके सामने रख देते हो क्योंकि आप इमोशनल हो, वो फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा होता है कई बार कि आपके, फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊंगी कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था एंड आई काइंड ऑफ हेल्प्ड हर इन दिस सिचुएशन। उसकी आगे कोई फ्रेंड थी एंड जिसकी वो बहुत मदद करती है, सब कुछ है, शी ऑलवेज यूज्ड टू बी देयर फॉर हर, बट जब भी उसको ज़रूरत पड़ती थी दैट फ्रेंड ऑफ हर्स यूज्ड टू बी गायब, वो होती ही नहीं थी। तो ये मेरी फ्रेंड मेरे पास आई, इसने बोला कि ऐसे ऐसे है और ये तो गलत लगता है मुझे कि जब मुझे ज़रूरत होती है तो वो होती ही नहीं। तो मैंने पहला मेरा सजेशन ये था कि प्लीज़ गो एंड टॉक टू हर, बिकॉज बात करने से चीज़ें सॉल्व होती हैं। उसने कहा ठीक है मैं बात करती हूँ। उसने बात करी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उस फ्रेंड ने और इमोशनल कर दिया मेरी फ्रेंड को कि नो नो यू आर वेरी स्पेशल टू मी, आप ऐसे कैसे सोच सकते हो, हाउ कैन यू थिंक लाइक दैट। एंड मेरी फ्रेंड फिर से फंस गई। तो उसके बाद मैंने उसको जो एडवाइस दी वो था इमोशंस को अपने कंट्रोल करने वाली एडवाइस। वो था कि आप ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। सो आई आस्क्ड हर टू आप उसको कितना सिखा लोगे, आप दूसरे इंसान को कितना रिवेंज ले लोगे किसी से, कितना, उससे सब में आपकी एनर्जी भी तो ख़राब हो रही है। अगर आप बोलो कि मुझे इसने तंग किया था तो मैं अब इसको तंग करूँगी, उससे क्या होगा, कुछ नहीं। आपकी एनर्जी, आपका टाइम वेस्ट, सब वेस्ट। तो वो हमें नहीं करना। ऑब्वियसली अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम्स भी हमें को आएंगी। वो जो इंसान है वो तो अपनी लाइफ में खुश है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क किसे पड़ रहा है, क्योंकि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं रिवेंज सोचने में, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपने अंदर की एनर्जीज जो अच्छी हो सकती थी उनको गलत करने में, बुरा करने में, 24 घंटे दिमाग में सोचने में, अच्छा इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन अगर आपके इमोशंस चेक में है, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, तो अच्छा आप ये बोलोगे कि ठीक है इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रही है, कोई बात नहीं, मैं इससे बात करूँगी या बात करूँगा। आप बात करते हो, कुछ नहीं हुआ, देन यू लीव दैट पर्सन। लेकिन अगर आप इमोशनल फूल हो तो आप बोलोगे मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता बिकॉज आई एम वेरी अटैच्ड टू दिस पर्सन मेरा, और इसी बात का लोग फ़ायदा उठाते हैं। कई बार ऐसा होता है लोग आके बोल देते हैं कि आई रियली नीड दिस मनी, कैन यू प्लीज़ गिव। अब आप ठहरे इमोशनल फूल, आप दे देते हैं कि यार बेचारा इसकी हेल्प कर देते हैं, उसके बाद वो बंदा गायब हो जाता है। आप ढूंढते रहो, आपका पैसा गया, उस बंदे को फ़र्क नहीं पड़ा, वो किसी और से जाके ले लेगा। दैट डजंट मीन कि आप लोगों की हेल्प मत करो, ऑफ कोर्स करो, लेकिन सबसे पहले आप पहचानो लोग कौन है जिनके साथ आपको रहना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आसपास उन लोगों को रखो जो जेन्युइनली आपकी परवाह करते हैं, जो जेन्युइनली आपको आपका अच्छा चाहते हैं। मैंने कई लोगों से ये सुना है कि लॉट ऑफ टाइम्स आर डिसीजंस दूसरों को लेके इसका बेस ये होता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो वो इंसान मुझसे बात नहीं करेगा, आई लूज़ दैट पर्सन। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सच बोलने से या आपके कोई लॉजिकल रीज़न की वजह से अगर आप उसका कोई काम नहीं कर रहे हो और वो बंदा, वो इंसान आपसे दोस्ती तोड़ लेगा, रिलेशनशिप तोड़ लेगा, तो आप सच देखो कि क्या सही में आपको उस इंसान की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। डू यू थिंक यू नीड दैट पर्सन इन योर लाइफ जिसके सामने आप अपना बता ही नहीं सकते कुछ, आपको ज़बरदस्ती चीज़ें करनी पड़ती हैं जस्ट बिकॉज वो चला ना जाए। ऐसे इंसानों को पहचानिए, उनसे दूर रहिए, वो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको अपना फ़ायदा नहीं उठाने देना। इमोशनल होना है, फीलिंग्स होनी चाहिए, इमोशंस नहीं होंगे तो आप एक मशीन बन जाओगे, उसके बिना कुछ नहीं है।
कुछ इमोशंस मैं मतलब अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आई विल बी कोल्ड, अब मैं किसी से कोई बात इफेक्ट नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. लेट्स बी रियल, वी आर वेरी मच इमोशनल बाय बर्थ, बाय रेस वी आर एन इमोशनल स्पीशी. हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशंस और फीलिंग्स को रखते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें हमारे सर पे हावी हो जाती हैं, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है. अच्छा, अब कैसे पहचाने कि हम इमोशनल फूल हैं? अब एक जना कहेगा कि आई एम जस्ट सेंसिटिव, मैं तो सेंसिटिव हूँ, मैं इमोशनल फूल नहीं हूँ. वे फूल्स यूजुअली हम लोग उस जगह पे लगाते हैं यूज़, ये टर्म यूज़ होता है जब अच्छी सेंस में नहीं होता. यू आर अ फूल, यू आर डूइंग दिस, यू आर स्टूपिड. दैट डजंट मीन कि आप खराब हो. अगर आप इमोशनल फूल हो, आप हमेशा उसको चेंज कर सकते हो. व्हाट आर द साइंस जो हमें बताते हैं कि हम इमोशनल फूल हैं? सबसे पहले साइन जो होता है वो यही होता है कि आपके आसपास के लोग डिसाइड करते हैं कि आपका मूड कैसा होगा. थोड़ा वियर्ड बात है, एकदम से सोचोगे तो लगेगा हाँ हु इज़ डिसाइडिंग, मैं डिसाइड करूँगी, मैं डिसाइड करूँगा कि मेरा मूड कैसे रहने वाला है. बट नहीं, आप ध्यान से देखो, क्या जेन्युइनली आपके आसपास के लोग कहीं सच में आपके मूड को डिसाइड तो नहीं कर रहे? कोई मुझे कुछ अच्छा बोल गया, मैं खुश हूँ, कोई मुझे कुछ बुरा बोल गया, मैं दुखी हूँ. तो ये आप दुखी या खुश नहीं हो रहे, ये आपके आसपास के लोग आपके माइंड के साथ प्ले कर रहे. देयर मैनिपुलेटिंग यू फॉर देयर ओन एडवांटेजेस, टू टेक एडवांटेजेस. तो सबसे पहला साइन है ये देखो कि ऐसा तो नहीं कि आसपास के लोग इफ़ेक्ट करते हैं आपके मूड को, आपके बिहेवियर को, आपके डिसीजंस को. दूसरा, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपने करी है जिसको बाद में आपने रिग्रेट किया है? अगर है तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने बाद में सोचा है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, या ये फॉर एग्जांपल मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना था, मुझे तो कहीं और अप्लाई करना था, बट मैं इन्फ्लुएंस में आके कर गया. या किसी को गुस्से में उसने इतना बुरा नहीं बोला जितना आपने सुना दिया, बाद में अब रिग्रेट कर रहे हो. इस बात को थोड़ा एनालाइज करो, क्या ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो सॉरी, आप इमोशनल फूल कैटेगरी में जा रहे हो, बहुत तेज़ी से जा रहे हो, नहीं जाना है. कैसे अपने आप को रोकें इस कैटेगरी में जाने के लिए? सबसे पहले तो अपने आप से क्वेश्चंस करिए. कोई भी सिचुएशन होती है, कुछ भी है, इवन इफ इट्स अ रिलेशनशिप, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पेरेंट्स, कुछ भी, सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि अगर मैं किसी के बोलने पे, किसी ने आपको कोई चीज़ बताई है एंड यू आर टेकिंग एन एक्शन ओवर इट, सबसे पहले आप सोचो, देखो, ऐसा तो नहीं कि आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो. सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने आप से क्वेश्चन पूछना. अगर आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछोगे, यू आर लिविंग विद योर सेल्फ लाइक अ स्ट्रेंजर. फर्स्ट नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस देखो. क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, किसका लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, किस चीज़ से आपको फ़ायदा हो सकता है, ये देखो. अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि इस सिचुएशन में अगर मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं इन्फ्लुएंस में आके कर रहा हूँ. प्रैक्टिकलिटी को रखो ध्यान में. कोई भी जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, इफ़ यू वांट टू टेक सम डिसीजंस इन लाइफ, जैसे मान लीजिए आपको जॉब का समझ नहीं आ रहा कि ये जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ से छोड़ना बेटर है, या जहाँ आप जाने का सोच रहे हो उसकी जगह नहीं जाना चाहिए, क्या चीज़ बेटर है. तो आई ऑलवेज टेल पीपल अराउंड मी दैट आप एक पेन पेपर लेकर प्रोज एंड कॉन्स लिखो. और प्रोज एंड कॉन्स ना हर चीज़ में होते हैं, ट्रस्ट मी. ऐसा नहीं है कि खाली जॉब के सिनेरियो में आपको प्रोज एंड कॉन्स मिलेंगे. इवन इफ यू वांट टू बी विद सम पर्सन एंड यू कंफ्यूज, डू यू वांट टू बी विद दैट पर्सन और यू डोंट वांट टू बी विद दैट पर्सन, आप कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा, राइट इट डाउन. 2 कॉलम्स बना लो, प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है. उसमें आप लिखो, राइट ऑल द गुड पॉइंट्स इन प्रोज एंड कॉन्स में आप लिखो सबसे बेकार पॉइंट, उस चीज़ को लेके जो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई जॉब ज्वाइन करनी है, प्रोज लिखो कि इज़ इट गिविंग यू द काइंड ऑफ सैलरी यू वांटेड, इज़ इट गिविंग यू द डेजिग्नेशन यू वांटेड, ये आपको क्या वो रिस्पेक्ट दिला पाएगी जो आप एम कर रहे हो. कॉन्स में आप लिखो कि क्या वहाँ की टीम ऐसी है जिसके साथ मैं वर्क कर पाऊँगा, क्या वो कंपनी की हिस्ट्री अच्छी है अपने एम्प्लॉयर्स के साथ, क्या ट्रैवलिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं वहाँ पर जाना इज़ टू फार फ्रॉम माई प्लेस, तो वो मुझे एक दिक्कत देगा. जब ये सारी चीज़ें आप एक पेपर पे लिख के अपने सामने रखोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी. चाहे वो रिलेशनशिप हो, उसमें भी आप एक इंसान को, अब जब मैं अभी बोल रही थी कि आप इंसान को अपने से दूर रखो जो ऐसा टॉक्सिक हो. एंड मेरे पुराने सेशंस में मैंने बात करी है कि कैसे पहचाने कि कोई टॉक्सिक है आपके आसपास. बहुत लोग होते हैं.
और उनसे कैसे बचें वो भी मैंने बताया था। तो एकदम से ये नहीं सोचना कि अच्छा ठीक है ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है मैं तो इसको छोड़ दूंगा, नहीं, वो भी नहीं करना। प्रोज एंड कॉन्स का जब मैं बोल रही हूँ, आप उस इंसान की अच्छाइयाँ लिखो, आप उस इंसान की बुराइयाँ लिखो। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपको रोके हुई थी टू बी विद दैट पर्सन, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब आप नहीं टॉलरेट कर पा रहे हो, एंड यू हैव टू गेट रिड ऑफ दोज थिंग्स। ये जब आप लिखोगे सामने आएगा, आपको समझ आएगा कि कहीं वो इंसान आपके इमोशंस का कोई फ़ायदा तो नहीं उठा रहा, कहीं वो इस बात को तो नहीं समझ रहा कि ये इसको मैं इमोशनली ब्लैकमेल करूँगा तो ये तो हो जाएगी। ये आपको तब समझ आएगा जब यू हैव क्लैरिटी हियर। अगेन, हर चीज़ की शुरुआत यहीं से होती है। अगर यहाँ पे क्लैरिटी है, आप बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। और मेरे हर सेशन का यही एम होता है। टॉपिक्स बदलते हैं लेकिन बेसिक एम यही है कि यहाँ से क्लैरिटी लाना, अपना एटीट्यूड चेंज करना फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और वो नेगेटिव टू पॉजिटिव तभी होता है जब क्लैरिटी मिलती है। तो हम इमोशनल फुल तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, हम अपने आप को ही नहीं हमें पता कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लॉट ऑफ थिंग्स आर मेसिंग अप, क्योस हो रहा है, ट्रैफिक जैम हो रहा है यहाँ पे, तो दूसरा इंसान उसका फ़ायदा उठा लेता है। हम ना नहीं बोल पाते क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने परेशान हैं, इतने उलझे हुए होते हैं, लगता है कि अगर इसको भी ना बोल दिया तो ऐसा तो नहीं दैट आई लूज़ दिस पर्सन, और फिर तो बचेगा ही नहीं कुछ। डर, ओवर थिंकिंग, टॉक्सिक पीपल, ये सबको ऐसा मिक्स कर लो ना तो एक इमोशनल फूल निकल आता है उसमें से। तो इन सब चीज़ों को हमें हटाना है धीरे धीरे करके, एकदम से तो नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, लेट मी रीड दैट। शुड वी डील विद नेगेटिव पीपल इन आवर वर्क प्लेस, इज इट ओके टू कट ऑफ कम्प्लीटली? अंजलि, हाय, आई डोंट थिंक सो ऑफिस में आप किसी को कट ऑफ कर सकते हो कम्प्लीटली, वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि ऑब्वियसली आप उनको रोज़ देख रहे हो, रोज़ कहीं ना कोई इंट्रैक्शन हो ही जाती है। सबसे मुझे लगता है आसान तरीका है ऐसे लोगों को डील करने का इज़ स्टॉप गिविंग रिएक्शंस। अगर वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपके काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, जितना आप उनको रिएक्शन दोगे उतना ज़्यादा वो उनको मोटिवेशन मिलेगी कि दे हैव टू रूइन योर इमेज। उनको जितना ज़्यादा आप, वो बोलते हैं ना स्लैंग लैंग्वेज में, भाव दोगे, उतना ज़्यादा वो लोग सर पे चढ़ के डांस करेंगे आपके। सबसे पहली चीज़ है आप उनको रिएक्शंस देने बंद कर दो। आप खुद देखोगे कि जो रिएक्शंस आप कम दे रहे हो, एकदम से तो आई एम श्योर नहीं हो पाएगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने रिएक्शंस कम करोगे, वो इंसान एक बार ट्राई करेगा, 2 बार ट्राई करेगा, तीसरी बार उसका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा क्योंकि उसको कुछ मिल नहीं रहा है, ही इज़ नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, देन ही विल लुक फॉर समवन एल्स। दूसरा तरीका है, अगर वो आपके काम को हैम्पर करने की कोशिश कर रहा है, अगेन राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें वो आपको इफ़ेक्ट कर सकता है, पहले से प्रिपेयर करो। लाइक लास्ट सेशन में मैंने ये बात करी थी, ओवर थिंकिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है फियर से, कि अगर मैं ये हो गया तो वो हो गया तो ऐसे में आप पहले ही सोच लो कि ये इंसान मुझे इतना हार्म कर सकता है, इज़ गॉट दैट मच ऑफ कैपेबिलिटी कि ये मुझे इस लेवल तक नुकसान कर सकता है। तो वो लेवल जब आएगा तो मुझे उससे कैसे डील करना है, क्या करना है, जब आप वो कर लोगे ऑब्वियसली आप उसकी बातों को सीरियसली लेना बंद कर दोगे, बिकॉज आपके पास सोल्यूशन होगा कि ये मैक्स क्या कर सकता है और उसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। तीसरी चीज़, स्माइल। इफ़ समबडी इज ट्रबलिंग यू, जस्ट स्माइल एंड वॉक आउट, बिकॉज इंसानों को ना वही चाहिए होता है, अटेंशन, और जब वो अटेंशन आप उसको नहीं दे रहे ना तो वो किसी और को ढूंढते हैं। तो वर्क प्लेस में आप किसी से खुलेआम तो ये बोल नहीं सकते कि दिस पर्सन इज़ बैड एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू दिस पर्सन, लेकिन वर्क प्लेस में छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करो। आप स्माइल कर लो, अगर वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं सबके सामने, जस्ट स्माइल। आप अपने काम को बेटर करो, अपने आप पे फोकस ज़्यादा करो, उन पे फोकस कम करो, उनको अपने रिएक्शंस देने बंद कर दो, यू सी द डिफरेंस। एंड अगर नहीं हो रहा है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू इवन मोर इन दिस, आई थिंक आई कैन डू दैट। तो अंजलि, आई होप यू गॉट योर आंसर, एंड कुछ ज़्यादा इसके अगर डिटेल्स में पूछना हो तो आप पूछ लेना। तो अब जैसे अंजलि का हम क्वेश्चन आया, हम बात कर रहे थे कि ऑफिस में भी बहुत कुछ होता है ऐसा, ऑफिस में होता है, स्कूल्स में होता है, कोई आपको बुली कर रहा है, स्कूल्स में बहुत होता है, बच्चों को लोग बुली करते हैं, बच्चे दूसरे बच्चे बुली करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि एक बार आपको उसने आके परेशान किया, आपने चिल्ला के जवाब दे दिया उसको,
उसको मिल गया जो उसको चाहिए था, रिएक्शन, है ना। तो ये रिएक्शन देने का ना थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर आप इमोशनल फूल नहीं हो, इफ़ योर इमोशंस आर अंडर योर कंट्रोल, अपने हाथ में है अपने इमोशंस, तो अगर वो आपको बुली करके परेशान कर रहा है, आप इजीली वॉकआउट हो सकते हो। आप उसको स्माइल करके, उसको रिएक्शन ना देके वहाँ से जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कई बार हमारे अपने ही ऐसे होते हैं जो हमें बहुत बुली करते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, जो सो कॉल्ड हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, बट वो हमें बहुत तंग कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हम इमोशनल होते हैं, हम उनको लूज़ नहीं करना चाहते, हम उनकी हर बदतमीज़ी सहते रहते हैं, हर प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे आप अपने आप से पूछो, क्या आपको जेन्युइनली ऐसे इंसान की अपनी लाइफ में ज़रूरत है जिसको खुश रखने के लिए आपको वो चीज़ें करनी पड़ रही हैं जो आपको नहीं करनी। थैंक यू अंजलि, माय प्लेजर। सो क्या आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ रही हैं जो आपको नहीं करनी? क्या ये दोस्ती इतनी इम्पॉर्टेंट है कि यू आर लूजिंग रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ? सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द फर्स्ट थिंग, सेल्फ लव इज़ द फर्स्ट थिंग। अपने आप को रिस्पेक्ट दो। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, लोग दूसरे भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। और रिस्पेक्ट दोगे, दिमाग में आपको पता होगा आप क्या कर रहे हो, आप अपनी इज्जत बनाओगे, आपको पता है आपको कोई यूज़ नहीं कर पाएगा फिर। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप अपनी नज़र में इम्पॉर्टेंट हो, तो आप दूसरे को कम इम्पॉर्टेंस दोगे। सेल्फिश नहीं होना है, यू डोंट हैव टू बी सेल्फिश, यू नीड टू बी सेल्फ लविंग पर्सन। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते आपका। आपकी वीकनेस आपके हाथ में होनी चाहिए, आपका स्ट्रेंथ आपके हाथ में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि हमेशा अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता करो। डोंट लिव विद योर सेल्फ लाइक ए स्ट्रेंजर। अपने आप से दोस्ती करो, अपने आप को समझो, अपनी चीज़ें अच्छी बुरी को शायद दूसरे लोगों को आप नहीं उतना खुल के बता सकते, अपने आप से बात करो। दूसरों के सामने मत करना, पागल समझेंगे लोग, लेकिन अपने आप से बात करो, अपने एनालाइज करो कि आप कौन हो, आपको क्या अच्छा लग रहा है। अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो उसके पीछे क्या रीजंस है, क्यों अच्छा लग रहा है। ये सब चीज़ें आप करो तो बहुत अच्छा है। तो इमोशनल फूल का जो कनेक्शन बनता है ना, वो यही मैं अभी बोल रही थी ना कि ये सारी चीज़ें मिक्स कर दो तो उससे बनता है। हम लोग सोचते नहीं हैं, कई बार कोई कज़न्स होते हैं, आपको बहुत पसंद है वो, यू लुक अप टू देम, वो अपनी हर चीज़ आपसे मनवा लेते हैं, जाओ ये करके आओ मेरे लिए, जाओ वो कर लो, अच्छा मुझे पैसे चाहिए मुझे दे दो। आप सब करने को रेडी हो जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता, बिकॉज यू डोंट नो योर ओन वर्थ। आप अपनी वर्थ नहीं जानते हो, इसलिए आपको लगता है कि मेरे को किसी पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट बनना है, या मुझे किसी पर्टिकुलर इंसान मैं चाहता हूँ कि वो मुझे पसंद करे, तो आप वो करना शुरू हो जाते हो। एंड आप यू नो आपको भी रियलाइज़ भी नहीं होता आप कहाँ इमोशनल फूल वाले जोन में आके फंस चुके होते हो, जो सामने वाले को बहुत अच्छे से दिख रहा होता है, लेकिन आप नहीं देख पाते। आप कैसे देखोगे, क्योंकि आप तो इमोशनल फूल वाले चक्कर में ऑलरेडी अंदर आ चुके हो। जब तक बाहर हो तब तक दिखाई देगा, लेकिन जब आप इमोशनल फूल बन गए तब आपके इमोशंस आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके इमोशंस आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और वो आपको कभी सोचने नहीं देंगे कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। इमोशंस को जब हम अपने सर पे चढ़ के डांस करने देते हैं तो वो हमारी वो सारी पावर्स छीन लेते हैं, जिससे हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं क्या गलत है क्या सही है, हमें पता चल सकता है। वो नहीं चलता, क्योंकि इमोशंस अगर बीच में आ जाते हैं, कोई चीज़ सही है आपको पता है वो करनी है, बट अगर आपके इमोशंस बीच में आ गए और आप उनके कंट्रोल में हो इमोशंस के, तो आप मजबूर हो जाते हो कि हाँ मुझे करना ही पड़ेगा, यू नो यू हैव टू डू दिस। बट इफ़ यू आर प्रैक्टिकल, यू आर लॉजिकल, यू फॉलो थिंग्स विद लॉजिक्स, यू अंडरस्टैंड थिंग्स, जो आपके लॉजिक्स आपको समझ आ रहे हैं, फिर आपको क्लियर है, आप डरोगे नहीं कि मैंने अगर ये कर लिया तो ये इंसान मुझसे बात नहीं करेगा। बल्कि अगर आप उसका वो काम नहीं कर रहे, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो वाई यू आर नॉट डूइंग दिस, वाई यू सेड नो टू दैट पर्सन। आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी, आप उस इंसान को अच्छे से समझा सकते हो कि भाई यू नो आई कांट गिव यू मनी क्योंकि मुझे ज़रूरत है, या मैं नहीं देता, दिस इज़ नॉट माई हैबिट, आई कांट हेल्प यू। मे बी आप उसको कोई तरीका बता सकते, इफ़ यू आर क्लियर हेयर एंड यू नो दैट यू कांट हेल्प योर फ्रेंड, मे बी जेन्युइनली उनको ज़रूरत हो। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ठगने के लिए ही आ रहे हैं कि हाँ इससे पैसे ले लो, हो सकता है उनको जेन्युइन ज़रूरत हो। आप उनके आइडियाज़ में हेल्प करो।
आइडियाज़ दो, सजेशन दो, हाउ उनकी हेल्प करो। अगर वो कोई सजेशन में वो कर रहे हैं कि ठीक है, ओके, आई एम गोइंग टू रेज मनी लाइक दिस एंड मैं ऐसे फंड रेज कर लेता, उसमें हेल्प करो, उसमें जाओ, उनकी हेल्प कर लो, लेकिन अपने आप को यूज़ मत होने दो। यू नॉट सम टॉय विद जो जैसे आएगा, ऐसा नहीं है। यू आर समवन जो अपने आप में एक इंडिविजुअल है। यू आर समवन जो समझता है चीज़ों को। यू आर समवन जिसके पास अपनी फीलिंग्स हैं। आप दूसरों इमोशनल फूल कब हो जाते हैं? जब हम अपने से ज़्यादा दूसरों की फीलिंग्स का केयर करना शुरू हो जाते हैं। अगेन देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन in between being selfish and being emotional where you want to respect yourself. You don't have to be selfish. आप selfish मत होइए, दूसरों के बारे में सोचिए, लेकिन दूसरों का फ़ायदा करने के लिए अपना नुकसान मत करिए। इमोशनल फूल दूसरों का फ़ायदा करने के लिए अपना नुकसान करता है। ये नहीं करना हमें, ऐसा नहीं होने देना। क्यों हम लोगों को ये चांस दें कि वो हमारी वीकनेस का फ़ायदा उठाए? आप गुस्सा होते हो, ये आपकी वीकनेस है। आपके किसी आसपास के इंसान को पता है कि ये आपकी वीकनेस है, आप गुस्सा होते हो, तो कहीं